हेडलाइंस आपने जानी। एक मरतबा फिर से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर नैब रेफरेंसेस की समाअत के लिए एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील को भी मुस्तरद कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुतअद्दिद कारकुन अदालत के बाहर मौजूद हैं, जबकि कारकुनों की जानिब से ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा भी देखने में आया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, आज के हवाले से अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं। आज दो नुमाइंदगान के अलावा यहाँ पर दो गवाहों को तलबी के लिए समन भी जारी किए गए हैं, जबकि आपको बताएं कि फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी एक मरतबा फिर देखी गई है। आपके सामने इस वक्त जो मनाजिर हैं ये एहतजाज के मनाजिर हैं। लीगी खवातीन इस वक्त जमा हैं और एहतजाज हो रहा है, नारे बुलंद हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में इस वक्त नारेबाजी हो रही है और आपके सामने ये मनाजिर मौजूद हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में नारेबाजी इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ अजीजिया स्टील मिल्स, एवॉन फील्ड प्रॉपर्टीज और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नामजद हैं। एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं। आपके सामने इस वक्त मनाज़िर स्क्रीन पे मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में नारेबाजी जारी है लीगी ख़वातीन की और साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में इस वक्त नारेबाजी के साथ साथ उनको एक खासा पुरतपाक इस्तक़बाल भी दिया गया। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लीगी रहनुमा, कारकुनान, उनके चाहने वाले मौजूद थे और गाड़ी यहाँ पहुँचते ही लोग गाड़ी की तरफ लपके और साथ में अच्छी खासी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद लीगी रहनुमाओं की, कारकुनों की यहाँ पर देखी गई। आपको ये भी बताएं कि आज साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक मलिक भी फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँच गए हैं। आफ्ताब चौधरी हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह करे हैं। आफ्ताब बताइएगा, समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी? जी बिल्कुल, केस की समाअत शुरू हो चुकी है। 8:56 पर जो फाजल जज हैं मोहम्मद बशीर, वो कमरा अदालत में पहुंच चुके थे और केस की बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू हो गई है। इस वक्त कमरा अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलकत की एक बड़ी तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद है। तो केस में ख्वाजा आरस एडवोकेट साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, जबकि नैब की तरफ से सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए। तो केस में आज बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू हो रहा है और नैब की तरफ से दो गवाह अदालत में लाए गए हैं जो अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे और उन गवाहों पर जो साबिक वज़ीर आज़म के वकील होंगे वो उन पर जिरा करेंगे। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पनामा केस में 3 नैब रेफरेंसेस का ट्रायल शुरू हो चुका है। इन नैब रेफरेंसेस में लंदन फ्लैट, जिसे एवन फील्ड रेफरेंस का नाम दिया गया था, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर कंपनियों पर जो मबनी एक रेफरेंस तैयार किया गया था और तीसरा रेफरेंस अल अजीजिया स्टील मिल से मुतल्लिक है। तीनों नैब रेफरेंसेस की समाअत आज हो रही है और आज जो इस्तगासा के गवाह हैं वो अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे और हसन और हुसैन नवाज चूँकि वो एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उन दोनों को इस केस से अलग कर दिया गया था और उनको आज इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई किए जाने का इम्कान है, चूँकि अदालत की तरफ से उन्हें पहले ही मफरूर करार दिया जा चुका है। तो केस की बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू हो चुकी है। फाजिल जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं और आज इस्तगासा के गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर केस का आज ट्रायल शुरू होगा। जी ठीक, आज ट्रायल शुरू होगा बाज़ाब्ता तौर पर। ये बताइएगा कि आज जो दो गवाहों की तलबी के समन जारी किए गए थे उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, किसको तलब किया गया है, कब तक उनकी यहाँ पर पेशी हो जाएगी?
जी, इस्तगासा के दोनों गवाह जिन्हें अदालत की तरफ से तलब किया गया था, दोनों इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं और दोनों गवाह जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। वो गवाह नैब की तरफ से यहाँ लाए गए हैं, सख्त सिक्योरिटी में गवाहों को लाया गया है। तो ये गवाह जो हैं ज्यादातर निजी बैंकों के लोग इस केस में गवाह बने हैं या फिर FBR के लोग हैं, फिर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के कुछ लोग हैं और इसमें कुछ FIA और नैब के लोग हैं जो गवाह होंगे और अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत की तरफ से जिन दो गवाहों को तलब किया गया था वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और दोनों गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे और उन पर जिरा होगी, जिसके बाद केस की आज की जो कार्रवाई होगी वो मुकम्मल हो जाएगी। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब तक गवाह अपने बयान रिकॉर्ड नहीं कराते उस वक्त तक वो कमरा अदालत में मौजूद रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में गवाह दस्तावेजात भी पेश करेंगे, चूँकि गवाहों की तरफ से JIT और नैब को, जब JIT ने इंक्वायरी की, तहकीकात की, उस वक्त JIT को बयान रिकॉर्ड कराए गए गवाहों की तरफ से, और फिर जब नैब ने ये रेफरेंसेस फाइल किए या तैयार किए तो उस वक्त गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए और गवाहों ने कुछ रिकॉर्ड भी पेश किया। आज गवाह अदालत में अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे और वो रिकॉर्ड पेश करेंगे जो नैब को उन गवाहों ने रिकॉर्ड फ्राहम किया था और अदालत में जमा कराए गए रिकॉर्ड की गवाह तस्दीक भी करेंगे। तो जो मुल्ज़मान के वकील होंगे वो उन गवाहों के जो बयानात होंगे उनको जुटलाएंगे और उनका जो उनकी तरफ से जो दस्तावेजात अदालत में पेश की जाएंगी उन दस्तावेजात पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाएंगे। तो गवाह भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, आफ्ताब चौधरी इस हवाले से अपडेट करे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश हो चुके हैं और अदालत ने 3 रेफरेंसेस में 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए भी तलब कर रखा है, जो कि इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस में बाकायदा ट्रायल आज से शुरू होगा और अदालत ने इस्तगासा के 2 गवाहों की तलबी के समन जारी कर रखे थे और SCCP की सिदरा मंसूर हैं, जबकि वन फील्ड रेफरेंस में बयान अपना कलमबंद करवाएंगी और आज ही उनके बयानात की जिरा भी मुकम्मल कर ली जाएगी। ये भी बताते चलें कि अदालत ने जहांगीर अहमद को भी बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। नवाज शरीफ पर 8 नवंबर को 3 नैब रेफरेंसेस में बराह रास्त वद जुर्म आयद की गई थी, जबकि अदालत ने 8 नवंबर को नवाज शरीफ की रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। आफ्ताब चौधरी ये भी बताते चलेगा, हसन और हुसैन नवाज जो कि एहतसाब अदालत की जितनी भी पेशियां हुई हैं आज तक पेश नहीं हुए, उन पे जो उनको इश्तिहारी करार देने की बाकायदा तौर पर जो समात है उसका भी कब से आगाज किया जाएगा? जी, पहले चूंकि गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे, चूंकि सिदरा मंसूर SCCP को रिप्रेजेंट कर रही हैं, SCCP की तरफ से गवाह पेश हुई हैं, जबकि जहांगीर अहमद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की तरफ से अदालत में पेश हुए हैं। तो पहले गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके बाद हसन और हुसैन का मामला आएगा, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के उनकी तरफ से बार बार अदालत में ये मामला उठाया जा रहा है कि इस केस के 2 अहम मुल्ज़मान वो बैरून मुल्क हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अदालत उनको पाकिस्तान लाने के लिए हुक्म जारी करे। तो आज एक बार फिर नैब की तरफ से अदालत से ये इस्तदा की जाएगी कि हसन और हुसैन के मामले पर अदालत हुक्म सादर करे, अपना हुक्म जारी करे। तो आज चूंकि मफरूर तो अदालत उनको पहले ही करार दे चुकी है, चूंकि ये एक कार्रवाई होती है, अदालती प्रोसीजर है कि जब कोई मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं होता तो उसको अदालत तलब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अहकामात जारी करती है। तो जो 3 अहकामात पहले जारी किए गए थे, एक तलबी के समन थे, वो समन वसूल कराए गए, उसके बाद उनके काबिल ज़मानत वारंट हुए, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट हुए, उसके बाद उनको मफरूर करार दिया गया। अब उनको इश्तिहारी करार देने का मरला आया है, अदालत की तरफ से उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, जिसके बाद फिर इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा, क्योंकि जो आखिरी स्टेज होती है फिर अदालत हुक्म करेगी कि मुल्ज़मान अगर जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तो उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए, अदालत में पेश करने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाए। तो अभी इश्तिहारी करार दिया जाएगा, इश्तिहारी करार देने के बाद फिर उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। जब दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होगी तो उसके बाद फिर इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। तो आज चौथा मरहला होगा, चौथा ऑर्डर पास करेगी अदालत हसन और हुसैन से मुताल्लिक उनकी गैरहाज़िरी पर अदालत की तरफ से चौथा ऑर्डर, यानी उनको इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान है और इसकी इस्तदा करेगी नैब के प्रोसिक्यूटर इस्तदा करेंगे, जिस पर अदालत हुक्म जारी करेगी। तो आज की जो केस की जो समात है उसमें सिदरा मंसूर और जहांगीर अहमद, SCCP की नुमाइंदा है सिदरा मंसूर और जहांगीर अहमद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के नुमाइंदे हैं। ये दोनों गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इन दोनों गवाहों
ने दस्तावेजात जमा करानी है, जिसके बाद आज की जो समाअत होगी वो मुकम्मल होगी। फिर जो आइंदा समाअत होगी उस पर मजीद गवाह तलब किए जाएंगे। इन दोनों गवाहों पर ख्वाजा आरस एडवोकेट जिरा करेंगे, इनकी दस्तावेजात पर सवालात उठाएंगे। तो आज की जो अदालती कार्रवाई है वो जारी है। अब ये कहा जा सकता है कि तीनों नैब रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले 2 माह जो थे गुज़श्ता पेशी तक इन तीनों नैब रेफरेंसेस में मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्ज़ात थे, मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें थी, मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात थे जो अदालत ने मरहलावार दूर किए और अदालत इन तमाम एतराज़ात, इन तमाम जो तहफ़्ज़ात और तमाम किस्म के जो निकात थे अदालत में उठाए गए थे मुल्ज़मान के वकला की तरफ से, अदालत ने उनको तफसीलन सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक आर्डर था, अदालत ने उसको भी सुना और तमाम के तमाम जो तहफ़्ज़ात थे वो दूर करके अदालत ने इस केस का आज से ट्रायल शुरू कर दिया है। अब अदालत के पास 4 माह का वक्त है। 4 माह में तीनों नैब रेफरेंसेस में अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करना है और उस पर अपना फैसला सुनाना है। तो आज ये कहा जा सकता है कि नैब रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू हो गया है। जी।